नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज। भारत की प्रादेशिक राजनीति में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां संवैधानिक शक्तियां और सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताएं आमने सामने आ खड़ी होती है। इस वक्त देश का सीमावर्ती राज्य पंजाब एक ऐसे ही अभूतपूर्व राजनीतिक और धार्मिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिख समुदाय की सर्वोच्च धार्मिक संस्था श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा पंथ और गुरु विरोधी घोषित कर दिया गया है। यह कोई सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि सिख इतिहास और परंपराओं के संदर्भ में एक अत्यंत गंभीर धार्मिक आदेश है। एक ऐसे राज्य में जहां धर्म और राजनीति के तार बेहद गहराई से जुड़े हैं, वहां इस फैसले ने भूचाल ला दिया है। आज की इस विशेष स्वतंत्र रिपोर्ट में हम किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरी तरह से तथ्यों, वैज्ञानिक रिपोर्टों और इसके दूरगामी परिणामों का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। इस पूरे विवाद की जड़ें कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित वीडियो से जुड़ी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान को धार्मिक मर्यादाओं के विपरीत आचरण करते हुए दिखाया गया था। आरोपों के मुताबिक वीडियो में वे साधारण या अमर्यादित वेशभूषा में थे और कथित तौर पर उनके हाथ में शराब का पात्र था, जिसके छींटे सिख गुरु साहिब की तस्वीर पर पड़ रहे थे। जैसे ही यह वीडियो सार्वजनिक हुआ, पंजाब की राजनीति और धार्मिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। शुरुआती प्रतिक्रिया में आम आदमी पार्टी और राज्य सरकार के प्रवक्ताओं ने इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया। पार्टी का दावा था कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों जैसे कि डीप फेक या वीडियो एडिटिंग टूल्स के माध्यम से तैयार किया गया है ताकि मुख्यमंत्री और सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके। क्योंकि मामला राज्य के मुख्यमंत्री और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा था, इसलिए इसकी प्रामाणिकता की जांच आवश्यक थी। इस विषय को देश की शीर्ष तकनीकी और फोरेंसिक संस्थाओं के पास भेजा गया। एक स्वतंत्र रिपोर्टर के रूप में हमारे लिए तथ्यों को देखना जरूरी है। दो अलग अलग प्रयोगशालाएं। इस विवादित वीडियो की सत्यता की जांच किसी एक एजेंसी से नहीं बल्कि दो अलग अलग अधिकृत सरकारी फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा की गई। छेड़छाड़ की अनुपस्थिति। दोनों ही फोरेंसिक लैब्स की अंतिम तकनीकी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया कि इस वीडियो क्लिप के साथ किसी भी प्रकार की डिजिटल टेम्परिंग, संपादन या एआई जनरेशन नहीं किया गया था। यानी वीडियो में दिख रहे दृश्य और व्यक्ति पूरी तरह वास्तविक थे। धार्मिक संस्था का संज्ञान। इस अकाट्य वैज्ञानिक प्रमाण के सामने आने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के पंच सिंह साहिबान 5 प्रमुख धार्मिक गुरुओं की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें इस आचरण को धार्मिक आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मुख्यमंत्री को दोषी घोषित किया गया। पंजाब की राजनीति को समझने के लिए अकाल तख्त साहिब के महत्व को समझना जरूरी है। साल 1606 में छठे सिख गुरु श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी द्वारा स्थापित श्री अकाल तख्त साहिब सिखों का सर्वोच्च लौकिक और धार्मिक केंद्र है। सिख इतिहास में जब किसी व्यक्ति को पंथ विरोधी या गुरु विरोधी घोषित किया जाता है तो उसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति ने सिख मर्यादाओं और सिद्धांतों का ऐसा उल्लंघन किया है जो अक्षम्य है। अतीत में भी कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक रसूख वाले लोगों को अकाल तख्त के सामने पेश होना पड़ा है और धार्मिक सजा यानी तनख्वाह भुगतनी पड़ी है। लेकिन एक मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह का कड़ा रुख अपनाया जाना आधुनिक पंजाब के इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ और गंभीर घटनाक्रम है। इस धार्मिक आदेश के आते ही पंजाब की सियासत में भूचाल आना स्वाभाविक था। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीधे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए एक तीखा पत्र साझा किया। उन्होंने लिखा कि इस निर्णय से देश और विदेश में बसे सिख समुदाय के भीतर गहरा रोष है। रंधावा ने मांग की कि क्या भगवंत मान स्वयं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे, और यदि वे ऐसा नहीं करते तो क्या अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की साख और धार्मिक भावनाओं के सम्मान में उनका इस्तीफा मांगेंगे। वहीं दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा है कि यह मामला अब केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राज्य की नैतिक साख से जुड़ चुका है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस समय एक बड़ी दुविधा में है। पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और पार्टी के पास इस समय राज्य में भगवंत मान से बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं। यदि पार्टी नेतृत्व तुरंत कोई बड़ा कदम उठाता है या नेतृत्व परिवर्तन करता है तो इसे विपक्ष के आरोपों और फोरेंसिक रिपोर्ट का सीधा स्वीकारोक्ति माना जाएगा। इससे सरकार की स्थिरता पर असर पड़ सकता है, लेकिन इसके विपरीत यदि पार्टी इस विषय पर पूरी तरह मौन साधे रखती है तो आगामी चुनावों में विपक्ष को धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं की अनदेखी का एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी मिल जाएगा, जो पंजाब जैसे राज्य में किसी भी दल के लिए भारी पड़ सकता है। एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी सरकार कानून और जनमत के आधार पर चलती है, परंतु भारत जैसे देश में जहां समाज की जड़ें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों से बहुत गहराई से जुड़ी हैं, वहां जनप्रतिनिधियों का सार्वजनिक आचरण हमेशा कसौटी पर रहता है। अकाल तख्त साहिब का यह फैसला आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। क्या हमें पंजाब में कोई बड़ा प्रशासनिक या राजनीतिक फेरबदल देखने को मिलेगा, या यह कानूनी और धार्मिक बहसों में उलझा रहेगा? इस संपूर्ण विषय और फोरेंसिक जांच के बाद आए इस निर्णय पर आपकी एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में क्या स्वतंत्र राय है? कमेंट सेक्शन में पूरी गरिमा के साथ अपने विचार हमारे साथ साझा करें। देश और राज्यों की ऐसी ही गहन, निष्पक्ष और खोजी रिपोर्टिंग देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और लाइव टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।